पास वाली बहू। एक कैफे में बैठी सरला अपनी फ्रेंड की राह देख रही थी। काफी देर के इंतजार के बाद उसके फोन की घंटी बजती है। हेलो 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 रीता, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, यहाँ शायद नेटवर्क का इशू है, मैं गेट के पास जाती हूँ, रुक। सरला फोन पर बात करते करते गेट की तरफ बढ़ती है। वहीं पास के टेबल पर बैठे सुरेश की नजर सरला के स्कर्ट पर पड़ती है, जिस पर खून का दाग लगा होता है। सुरेश फौरन भागकर उसे पीछे से कवर कर लेता है। ओहो, कौन हो तुम और मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हो? क्या बदतमीजी है ये। जी मैं भी आपको कुछ नहीं बता सकता, आप जरा साइड में आएंगी? ये क्या बात हुई? लड़कियों को छेड़ने का ये भी कोई नया तरीका है क्या? चले जाओ यहाँ से, वरना मेरी चप्पल को तुम तक पहुँचने में देर नहीं लगेगी। सिचुएशन को हाथ से निकलता देखकर सुरेश सरला को खुद ही हाथ पकड़कर खींचते हुए साइड में ले जाता है। बस इसके बाद तो सरला का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है और वो उसे एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? तुम रुको जरा, मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाती हूँ। मैं अपनी इस हरकत के लिए माफी चाहता हूँ। दरअसल आपके कपड़ों में शायद खून का दाग लगा है। ओह माय गॉड, मुझे माफ कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर हेल्प। देखिए आप माफी मत मांगिए, ऐसी सिचुएशन में कोई भी लड़की ऐसा ही करेगी। आप मेरा जैकेट रख लीजिए, इससे आपको घर लौटने में आसानी होगी। सुरेश की जैकेट लेकर सरला वॉशरूम में चली जाती है। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। सरला को तो सुरेश पसंद आ जाता है। कुछ दिनों में सुरेश को भी सरला अच्छी लगने लगती है। दोनों मिलकर शादी करने का फैसला कर लेते हैं और कुछ ही दिनों में चटमंगनी पट ब्याह हो जाता है। सरला बहू बन के सुरेश के घर आ जाती है। सुरेश एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन का बेटा था। इतने बड़े घर की बहू बनने का तो सरला ने सपने में भी नहीं सोचा था, पर अब वो हकीकत थी। शादी के बाद सरला घर का सारा काम करती है और अपने ससुराल वालों को खुश करने में लगी रहती है। माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? आज पूरी सब्जी और खीर बना ले, उसके बाद भगवान को भोग भी तू ही लगा देना। अरे ओ ललिता, ध्यान रखना भोग में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। जी माँ जी, मैं सरला के साथ रसोई में ही हूँ। सरला, इतने दिनों में तो तुझे समझ आ ही गया होगा कि हमारे यहाँ नियम पालन में किसी तरह की ढील नहीं की जाती है, इसलिए ध्यान रहे। इतना कहकर कलावती पूजा घर में चली जाती है। ललिता और सरला मिलकर खाना बना लेते हैं। भाभी, जल्दी से पूरा काम कर लेते हैं, आज सुबह से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। सरला, आज माँ जी ने तुझे ही भोग लगाने को कहा है, वरना खाना मैं अकेले ही बना लेती। कोई बात नहीं भाभी। वैसे तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ है? देवर जी शहर से बाहर गए हैं, कहीं इसलिए तो नहीं? क्या भाभी, आप भी ना कैसी बातें करती हैं। सरला खाना लेकर पूजा घर की ओर चली जाती है। भगवान के सामने थाली रखकर वो प्रार्थना करना शुरू करती है। उसकी सास जोर जोर से उस पर चिल्लाने लग जाती है। हरे राम सत्यानाश, अरे ओ करमजली, ये क्या अनर्थ कर दिया तूने? ललिता, ओ ललिता, कहाँ मर गई? क्या हुआ माँ जी? आप इतना गुस्सा क्यों हो गई हैं? ये देखो, इस महारानी के कपड़े महावारी का दाग लगा है और ऐसी हालत में इसने खाना तो बनाया और तो और भगवान को भोग भी लगाने चली आई। मेरा तो पूरा घर ही अपवित्र कर दिया इसने। माँ जी, मुझे मालूम नहीं चला। वैसे महावारी तो नेचुरल है, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? तू तो चुप ही कर करमजली, तेरे कारण आज हमारे घर में ये अनर्थ हुआ है। ना जाने अब भगवान को भोग कैसे लगेगा। ललिता, तुमने अब तक इसे हमारे घर के माहवारी के नियम कायदे नहीं बताए। तुम तो इस घर में बरसों से हो। मुझे ध्यान में नहीं रहा माँ जी,